जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 25। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें उपनिषदों का सारा सार समाहित है। वह कह रहे हैं, अर्जुन, इस सृष्टि की सभी सामग्री में से कुछ को तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, कुछ अपनी नाक से सूंघ सकते हो, कुछ अपने कानों से सुन सकते हो, कुछ अपनी त्वचा से छू सकते हो, कुछ अपनी जीभ से चख सकते हो और कुछ अपने मन से कल्पना कर सकते हो। मैं अब तुमको अपने बारे में बताता हूं। तुम आत्मा हो। तुम अपनी आंखों, नाक, कान, त्वचा या जीभ के माध्यम से आत्मा को देखने या समझने में असमर्थ हो। तुम अपने मन से आत्मा की कल्पना करने में भी अक्षम हो। यह आत्मा का स्वभाव है। अर्जुन, यदि ज्ञानेंद्रियां आत्मा को देखने में असमर्थ है तो कर्मेंद्रियां भी आत्मा को प्रभावित करने में असमर्थ हैं। यह आत्मा का विशेष स्वभाव है। अर्जुन, हमारे शास्त्र में इस जानकारी को स्पष्ट रूप से कहा गया है। अर्जुन, क्योंकि तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, अपना शोक दूर करो, उठो और इस युद्ध को लड़ो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपने दैनिक जीवन का बहादुरी से सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि कभी कभी हम अपने मन से चीजों की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम सभी को भगवान की शिक्षा को याद रखना चाहिए कि मन आत्मा की कल्पना करने में असमर्थ है। हमारे मन के विचार की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। हम आत्म ध्यान कर रहे हैं जब हम सोचते हैं, आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूं। आइए हम सब इस आत्म ध्यान को रोजाना करते रहें। श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। यह है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा।
हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ओम अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।